हेलो दोस्तों, ये एक तरीके से पार्ट 2 रहने वाला है ग्लूकोमा वाले चैप्टर का। मतलब ग्लूकोमा वाले चैप्टर में पिछला बनाया था, उसका एक तरीके से पार्ट 2 रहने वाला है। इसमें एक तरीके से हम मैं तो प्राइमरी उपन का ग्लूकोमा तो ज़्यादा कुछ खास डिटेल होती नहीं है एक्स्ट्रा। इसमें जैसे स्टेज वगैरह होती है, ज़्यादातर हमने डायग्नोसिस बनाया था तब उसके अंदर हमने मैक्सिमम बात बता दी थी आपको। इसमें हम बात करेंगे एक तरीके से मेनली प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा के बारे में और ट्रीटमेंट के बारे में बातचीत करेंगे। ये तो उसमें क्या है कि जो है प्राइमरी वो क्या कहते हैं, ज़्यादातर ओपन एंगल ग्लूकोमा जो प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा ज़्यादातर किस प्रकार प्रेजेंट करता है, तो वो एक तरीके से वो मिड डायलेटेड पीपल रहती है, आपको देखने को मिलेगी ज़्यादातर, आपको मिड डायलेटेड पीपल देखने को मिलेगी। और उसमें क्या है, एंगल स्पेस जो होगा वो बहुत ज़्यादा कम मिलेगा। और एक तरीके से क्या मिलेगा, आयरिस बोम्बो मिलेगा, आयरिस की साइड से एक तरीके से बहुत ज़्यादा मोटी मिलेगी। रिस्क फैक्टर एक तरीके से क्या क्या होते हैं, तो मैं बता दूँ, ये फीमेल में ज़्यादा होता है कॉमन। उसके अलावा क्या जाता है, ये स्मॉल आई का मतलब है कि तरीके से एक्सियल लेंथ कम होगी या फिर सेल्फ एंटीरियर चैम्बर होगा, उसके साथ एसोसिएटेड होता है। फीमेल्स में होता है मोस्ट कॉमन ये। और एक तरीके से प्लाटू आइरिस जो होती है, तो आइरिस फ्लैट आइरिस होती है, वो फ्लैट आइरिस होगी तो क्या होगा, एक तरीके से वो पूरी तरीके से प्रॉपर ब्लॉकेज डाल देगी, क्योंकि इस तरीके से कुछ निकलने के लिए कुछ जगह भी तो नहीं चाहिए ना। फ्लैट आइरिस है तो हकीकत में उसकी आगे साइड से जगह ही नहीं है बिल्कुल, ये मान लीजिए। तो यदि प्लाटू आइरिस है, ये सब है कंडीशन, ये ज़्यादातर जुड़ी ही रहती हैं हकीकत में, किसके संग, हमारे रिस्क फैक्टर माने जाते हैं एक तरीके से, किसके लिए, जो है हमारा एंगल क्लोजर ग्लूकोमा का मेनली। एंगल क्लोजर ग्लूकोमा जो होता है ज़्यादातर किस प्रकार डायग्नोसिस किया जाता है, आपको पता ही है। हम गाइनोस्कोपी एग्जामिनेशन करते हैं, तरीके से एंगल क्लोजिंग को देखते हैं एक तरीके से। ये इसमें ये चीज़ होता है ना, इसमें फ्लैट कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है। प्लाटो आइरिस के बारे में तो पता चल गई होगी जहाँ तक है। हाँ, अब हम आते हैं एक तरीके से किस चीज़ पे, एक तरीके से कैसे सब टाइप रहते हैं एक तरीके से। हाँ, सब टाइप रहते हैं प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा के। प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा के सब टाइप में आते हैं। जैसे प्राइमरी एंगल ग्लूकोमा क्लोजर ग्लूकोमा सस्पेक्ट है, पहले तो सस्पेक्ट आता है। सस्पेक्ट का मतलब क्या है, एक तरीके से उसमें खाली जो इंटरऑक्यूलर प्रेशर है वो भी नॉर्मल है, और कोई भी एंटी साइन के प्रेजेंट नहीं है। पर उसमें क्या प्रेजेंट है, एक्लिप्स साइन प्रेजेंट है। एक्लिप्स साइन का मतलब है कि तरीके से बगल से टॉर्च डालेंगे तो एक एक्लिप्स बन जाएगा, दूसरी साइड एकदम इस तरीके से, मतलब उसके साइड पे, तो एक्लिप्स साइन कहलाता है। प्राइमरी एंगल क्लोजर माना जाता है। दूसरा जो उसका लेजेंड स्टेज 2 मान लीजिए लोग, उसमें क्या होता है इस तरीके से, उसमें पेरिफेरल एंटीसेप्टिक प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो उसमें मेन फाइंडिंग मिलती है वो इंक्रीज इंट्राऑक्यूलर प्रेशर मिलता है। उसके बाद कौन सी आती है, वो आती है हमारा अक्यूट कंजेस्टिव ग्लूकोमा, या फिर अक्यूट प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा भी कह देते हैं ये। फिर तो चौथी स्टेज आती है, उसके बारे में बातें थर्ड स्टेज की। चौथी स्टेज के बारे में बता देता हूँ, तो उसमें क्या होता है, हमारा इंट्राऑक्यूलर प्रेशर भी होता है, पेरिफेरल एंटीरियर साइकिल भी प्रेजेंट होता है, ऑप्टिक न्यूरोपैथी भी प्रेजेंट होती है। उसमें सबसे बड़ी अन्य बात है ऑप्टिक न्यूरोपैथी का प्रेजेंट होना, पेरिफेरल एंटीसाइकिल और में प्रेजेंट होता है। एंगल अक्यूट कंजेस्टिव ग्लूकोमा के बारे में बातचीत करें तो आपको पता होता है इस तरीके से प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर क्या क्या रहते थे। तो डार्कनेस हुआ, ज़्यादातर क्या कि तरीके से ये ओक्लूडेबल आई होती है, उसमें कोई ना कोई फैक्टर आता है जिसके कारण ये एकदम इमरजेंसी वाली कंडीशन हो जाती है तरीके से। तो उसमें क्या होता है, डार्कनेस हुआ, प्रोन पोजीशन हुआ, जैसे तरीके से इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को बढ़ाने वाली चीज़ें हुई, या फिर जैसे मिड्रियासिस हुआ जैसे, हाँ, वो एक तरीके उसमें, या फिर इमोशनल स्टेट हो, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होगी, डायलेशन जो भी है तरीके से। तो ज़्यादा जो फाइंड है तो मिड डायलेटेड पुपिल है, डायलेशन पुपिल का, वो एक तरीके से मिलता है। तो इस तरीके से इसके कारण क्या डेवलप हुआ, हमारा एंगल क्लोजर ग्लूकोमा डेवलप हो जाता है। ये सिंपैथिक बायोमेट्रिक सिंपैथेटिक रिएक्शन जो होती है ज़्यादातर, उसके कारण एंगल क्लोजर ग्लूकोमा डेवलप होता है, क्योंकि पीपल डायलेटेड हो गई तो वो क्या है, उस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा प्रोपिल को क्लोज करेगी। ठीक है, तो इसमें अब देखिए क्या फीचर देखने को मिलते हैं। फीचर के नाम पे इसमें तो मैं ज़्यादा कुछ खास पढ़ा नहीं था एक तरीके से, बस तो खाली क्या कहते हैं, हेडेक मिलती है, एक तरीके से वो आदमी को ढंग से देख नहीं पा रहा है, इस तरीके से बार बार अडोप्टेशन करने में दिक्कत आ रही है, तेरी डार्क अडेप्टेशन डिलेड डार्क अडेप्टेशन होता है। क्या तरीके हेडेक की पढ़ेंगे ना, इस तरीके उसमें हमने पढ़ा था इसको। ओपन एंगल ग्लूकोमा होता है, इसमें काफ़ी सारी फाइंडिंग मिलती है, रेडनेस मिलती है इस तरीके से। उसके अलावा क्या पेन मिलता है, पेन के साथ आपको नोज़िया वॉमिटिंग तक आ जाती है, इस तरीके से इतना साफ लेवल पेन मिलता है। और आर्टिकुलर प्रेशर का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ने का 60 mm से ज़्यादा हो जाता है। हाँ, ये और बिल्कुल स्पाइन होता है, आँख खुलने में दिक्कत आती है ये। तो सीधे इमरजेंसी फंडिंग लगा लीजिए। एग्जामिनेशन फंडिंग का लिए तो मैंने बताया था एक तरीके से कि जो इंट्राकॉर्नियल जो होती है तरीके से उसकी एवेस्कुलरिटी मेंटेन करने में, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रखने में कॉर्नियल प्रेशर होता है, उसका योगदान रहता है। तो इसमें ये चीज़ याद रखना, उसमें मैंने बताया था कि इंट्राकॉर्नियल प्रेशर कभी भी ये जो है कॉर्नियल स्ट्रोमल प्रेशर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इसमें 60 से ज़्यादा हो गया तो वो ग्रुप में स्ट्रोमल प्रेशर से ज़्यादा हो जाता है, जिसमें क्या डेवलप होता है, कॉर्नियल एडिमा। तो इसमें ये पता होना कॉर्नियल एडिमा है, लेकिन वो एंडोथेलियम वाला वो फैक्टर नहीं है, इसमें कॉर्नियल स्ट्रोमल वाला प्रेशर वाला फैक्टर है एंडोथेलियम एडिमा डेवलप होने में।
ये इसमें क्या देखने मिला, कलर्स हेलो देखने मिलते हैं। कलर्स हेलो जो होते हैं वो एक तरीके से कैटारेट जो होता है उसमें भी देखने मिलते हैं, लेकिन इसमें डिफरेंशिएट कर देते हैं एक तरीके से फिंचमैन टेस्ट के द्वारा, जो कि एक तरीके से जो हमारे से ब्रेकअप हो जाता है फिंचमैन टेस्ट करने से, तो वो एक तरीके से कैटारेक्ट के कारण होता है, इसमें ब्रेकअप नहीं होता। जिसके कारण क्या होता है, ये कॉर्निया के कारण डेवलप हो जाते हैं तरीके से कलर हो रहे हो, ये कॉर्निया की कंडीशन से रिलेटेड होते हैं, तो एक कॉर्निया लेंस की कंडीशन लगाने ये मेडलिटी पीपल तो फंडिंग रहती है ये। और इसमें क्या चाहिए होगी, ट्रीटमेंट के नाम पे क्या करेंगे, इस तरीके से आपको इंट्राओकुलर प्रेशर रिड्यूस करना पड़ेगा ये। और क्या करते थे, मेन ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहती है, आइबीमेरिडोल और एसिटाजोलामाइड, एक तरीके से ड्रग ऑफ चॉइस रहती है। उसके बाद क्या देती है इस तरीके से, उसके बाद हम पाइलोकार्बिन स्टार्ट कर देते हैं, और डेफिनेटली ट्रीटमेंट के नाम क्या कहते हैं, एनडीए पेरीफेरल आइडियोटोमी करते हैं। पेरीफेरल आइडियोटोमी होता है वो सबके लिए ट्रीटमेंट रहता है, तो इसलिए यदि कभी किसी भी ऑप्शन पेरीफेरल आइडियोटोमी रहेगा एंगल ग्लोथोमा, तो वो तरीके से आंसर जाएगा, डेफिनेटली ट्रीटमेंट के बारे में पूछ रहा था है ये। इसमें आपसे ये पूछ सकता है, यदि डिजॉल्व हो गया है हकीकत में, हमने ये ट्रीटमेंट कर दिया, तो उसमें क्या क्या फंडिंग मिल सकती है हकीकत में, तो इससे वो आया है हकीकत में सीधे रैंडम है, याद रखना ना। क्या होता है, डिस्पर्सन ऑफ कोरिनियल पिगमेंट देखने को मिल सकता है, ग्लूकोमा फेकेनस और अकेला आइरिस एट्रोपी देखने को मिलती है ये। इसमें बात करते हैं ट्रीटमेंट के नाम पे बताते हैं, प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा सस्पेक्ट, तो उसमें सस्पेक्ट ही करें तो इसलिए प्रोफाइलेटिक एरिडोटोमी करनी पड़ेगी। उसमें ये चीज़ याद रखना, यदि आप एक आई में करें दूसरे बिल्कुल सही भी है तब भी वो करनी ही पड़ेगी, तो दोनों में करनी पड़ेगी, ये बहुत हाई जाएगा तो कभी भी एक सिंगल आई कभी भी नहीं आता। हाँ ये हो सकता है एक में ट्रीटमेंट के लिए कर रहे हैं, दूसरे में पेरी वो प्रोफाइलेटिक करें, लेकिन करनी दोनों में ही है ये। इसमें ये जो है ना प्रोफाइलेटिक एरिडोटोमी करेंगे, और उसमें मैं दूसरा बताया था, दूसरे प्राइमरी एंगल क्लोज इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़िया तो उसको कराएंगे, और पेरिफेरल एरिडोटोमी चलेगी। इसका कहता है अक्यूट कंजेस्टिव ग्लूकोमा में आयोडीन वो वाला पहले करके टॉपिकल स्टेरॉइड भी यूज कर सकते हैं तरीके से, ये चीज़ है। उसमें जो आता है प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा, तो उसमें क्या देता है इस तरीके से वो डेवलप होगा पेरिफेरल एंटी साइनिक के अगर पेशेंट है तो उसका ट्रीटमेंट करना जरूरी है, तो उसका क्लोज करेंगे। उसके अलावा क्या ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी उसके लिए लेंटानो प्रोस्ट के तरीके से, वो हमारा एक तरीके से ओपन एंगल ग्लूकोमा में मिलते हैं ज़्यादातर सिम्टम, ये जो था ना वो उस लेवल पे पहुंच गया, तो इसलिए हमें उसको भी जान के ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। मतलब एक तरीके से पेरिफेरल एडियोटोमी करनी पड़ेगी, पेरिफेरल एंटी का क्लोज जरूर करना। वो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम डेवलप हो गया तब हम कुछ नहीं कर सकते, ये बात ये। इसमें क्या चीज़ें करनी है तरीके से, क्या क्या फाइंडिंग बता थे, तो मैंने बताया 4 या 5 फाइंडिंग तो मैं बता दी थी, फंडस वाला चेंज था, आईओपी चेंज और ग्लूकोफिल्ड्स पे ये चीज़ें, तो ये चीज़ें खाका एग्जामिनेशन पढ़ते हैं। एक चौथा चीज़ मिलता है इसमें गोइनोस्कोपी पे एग्जामिनेशन होता है, क्लोज एंगल, ये बस एक एक्स्ट्रा चीज़ जुड़ जाती है वो बट एंगल ग्लूकोमा के नाम पे। ये आपसे पूछ सकता है ये तरीके से एब्सोल्यूट ग्लूकोमा डेवलप हो गया, यानी कि तरीके से एब्सोल्यूट ग्लूकोमा क्या हो सकता है, यानी कि ये तरीके से आदमी 100% कपिंग हो गई है, पूरी तरीके से आदमी ब्लाइंड हो गया, ये चीज़ हो सकती है। विजुअल फील्ड बिल्कुल पूरी तरीके से चली गई है। हाँ ये चीज़ हो सकती है ना, तो पीछे की तरफ ज़्यादा से अलग कर रहे थे वो, तो ये विजुअल फील्ड पूरी से जा सकती है, तो इतनी वो चीज़ होगी। उसके अलावा क्या होगा, प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो बिल्कुल हार्ड हो जाएगी, तो कौन है तो एकदम बिल्कुल हार्ड होगी, तो जो भी नर्व का डैमेज होता है वो सारे के सारे नर्व का, हमारा नर्व फाइबर होते हैं, नर्व का तो डैमेज नहीं हुआ, नर्व फाइबर जो होते हैं, नर्व फाइबर से नर्व फाइबर का डैमेज हो गया, या और वो उसमें का बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, जैसे थोड़े घंटे तो पेनफुल रेड आइज रहती है हेड, तो उसकी कंडीशन में क्या करेंगे, इस तरीके से कब छोटे लेवल वाले ट्रीटमेंट कर सकते हैं, वो अल्कोहल इंजेक्ट कर सकते हैं, इसके कारण सीलियर ग्लैंड को सस्प्रेशन हो जाएगी, मेन हो हमें पेन को कंट्रोल करना है। इसमें ये चीज़ याद रखना, कोई भी लेवल में कुछ भी डैमेज हो जाए हम कुछ भी नहीं कर सकते, कोई ट्रीटमेंट का जवाब नहीं है हकीकत में, उसके लिए है ठीक है। दूसरी चीज़ क्या कर सकते हैं, जो ट्रीटमेंट ऑफ मैंने क्रायोथेरेपी, जिसमें क्या करते हैं इस तरीके से हम क्या कहते हैं क्रायोपोव इंजेक्ट करते हैं, और जिसके कारण क्या कहते हैं, जिसमें सीलियरी प्रोसेस में क्रायोपोव इंजेक्ट करते हैं, जिसमें इसमें याद रखना लास्ट जो ऑप्शन रहेगा वो रहता रहेगा हमारा इस तरीके से, वो रहेगा हमारा इविसरेशन की, उसको निकाल दीजिए। पेरिफेरल एडिटोटमी के बारे में मैं बता दूं कुछ पॉइंट, तो इस तरीके से 11 to 1 o'clock पोजीशन में करते हैं, और अब्राहम लेंस से यूज किया जाता है इस तरीके इसको करने के लिए, तो अब्राहम लेंस को पता नहीं 66 डायरेक्टर ये याद रखते हैं। अब आते हैं सेकेंडरी ग्लूकोमा पे। सेकेंडरी में एक तरीके से कुछ प्रकार के होते हैं, प्राइमरी वाला सेकेंडरी और एक एंगल क्लोजर वाला। प्राइमरी का को दो टाइप याद रखना एक तरीके से, होता है पिगमेंट्री वाला, और एक होता है हमारा स्यूडो एक्सफोलिएशन सिंड्रोम। पिगमेंट्री ग्लूकोमा का मतलब हो गया, तो पिगमेंट्री क्या होता है इधर, आइरिस का वो पिगमेंट्री कंटेंट होगा, वो क्या एक तरीके से आइरिस से निकले क्या एक तरीके से ट्यूबरकुलो आउटफ्लो था उसमें अटक गए ये, और एक तरीके से फाइंडिंग एक्स्ट्रा भी मिल रही है ये चीज़ है
होने को तो ये प्राइमरी का मेन चीज़ ही यही है, होने को ऊपर निकल ग्लूकोमा, लेकिन उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें मिल रही है ये। तो इसमें क्या देखने को मिलेगा को क्रिप्ट अक्यूमुलेशन ऐसा ट्यूबिकुलर में ही होगा, फॉरने पे यूज होता है। तो कहते हैं कि कोकेनबर्ग स्पिंडल देखने को मिलता है, स्पिंडल देखने को कोकेनबर्ग पिट स्पिंडल देखने को मिलते हैं। उसके अलावा क्या है, ये तरीके से जहाँ से आयरिस निकला है वही तरीके से अलग ही चमकेगा, इस तरीके से वाइट, तो वो उसमें ट्रांस इल्यूमिनेशन डिफेक्ट मिलता है, एकदम रिंग की तरह जो ट्रांस इल्यूमिनेशन डिफेक्ट मिलता है। उसके अलावा याद रखना, यदि एंटीरियर से स्कैल्वेज लाइन जो भी एंटीरियर से डिपोजिशन हो रहा है वो नहीं कहते स्पेसीज लाइन कहते हैं, इस तरीके से सेम्पोलिस लाइन है। तो ठीक है, सेम्पोलिश लाइन कहते हैं, तरीके मतलब लिखना पड़ा था, सेम्पोलिश लाइन कहते हैं। लास्ट में क्या फाइंडिंग मिलती है, डेटामेयर लाइन कहते हैं। डेटामेयर क्या होता है, इस तरीके से आपका इक्वेटर जो होता है उस पर इस तरीके से क्या मिल रहा है, पिगमेंट का डिपोजिशन मिल रहा है इस तरीके से, जहाँ पे इधर जोनल इंसर्शन होता है वहाँ पे तरीके इक्वेटर पर पिगमेंट का डिपोजिशन अलग अलग जगह होगा, उसके आधार पर फाइंडिंग मिलेगी। क्योंकि हमारे ट्रांसफॉर्मेशन डिफेक्ट होता है वो तो क्या पिगमेंट हटने के कारण आता है, वो आता है सिंपेलिस लाइन का मतलब ये है कि इस तरीके से वो कुछ भी डिपोजिशन है उसके कारण आएगी। और होता है जेटामेयर्स लाइन, दो फिंडी जरूर याद रखना इस तरीके से, कोकेनबर्ग स्पिंडल और जेटामेयर्स लाइन है। ट्रीटमेंट करने पे इस तरीके से ये चीज एंटीग्लूकोमा होता है, और एक तरीके से आर्गोन लेजर ट्रेबेकुलर प्लास्टी कर सकते हैं इस तरीके से। स्यूडो एक्सफोलिएशन सिंड्रोम क्या होता है, इसमें एक तरीके से इसमें याद रखना, जीन जरूर याद रखना है, लॉक्स L1 जीन के संग एसोसिएट होता है। इसमें क्या देगा, देखो डेंड्रफ लाइक मटेरियल जो होता है इस तरीके से लेंस से कैप्सूल सीक्रेट होता है, और वो क्या करता है इस तरीके से वो एक्वेस ह्यूमर में आ जाता है और वो ट्राबिकुलर नेटवर्क को ब्लॉक कर देता है। एक तरीके से जो लेंस कैप्सूल होता है वो उसका डेंड्रफ लाइक मटेरियल है वो एक्सक्रीट हो जाता है। तो इस तरीके से डेंड्रफ लाइक मटेरियल आपको मिलेगा फंडिंग पे, इस तरीके से पिपिलरी मार्जिन पे ये। और ये मैं बता, यदि वो शाल्वेज लाइन के आगे जाए तो सिम्पोसिस लाइन देखने को मिलती है। ये ज़्यादातर क्या देखने को मिला है, आपको रिंग साइन देखने को मिला है, रिंग साइन या टारगेट साइन, तो रिंग में इधर फिर देखने को मिलेगा ये। और आते हैं तरीके से आगे चलने पे जो आता है लेंस इंड्यूस ग्लूकोमा, ये आपसे पूछ सकता है, काफ़ी जरूरी टॉपिक है ये। तो लेंस इंड्यूस ग्लूकोमा में एक तो आता है हमारा फेकोलाइटिक ग्लूकोमा। फेकोलाइटिक ग्लूकोमा क्या होता है, ये मैर्गोनिक कंटेंट में, मैर्गोनिक कंटेंट में होता है कि तरीके से लेंस से टूट के कंटेंट बाहर निकल ले जाते हैं, तो बाहर निकल के लेंस से कंटेंट टूट गए और इस तरीके से उसमें ट्रेबुलर नेटवर्क में जमा हो गया। तो उसमें अब फेको उसमें क्या अंतर है, तो उसमें इस तरीके से एंटीरियर लेंस कैप्सूल इन्वॉल्व है, उसमें लेंस इन्वॉल्व नहीं है। इसमें तरीके से मतलब विजुअल फील्ड में कोई डिफेक्ट नहीं आ रहा ना उसमें, एक तरीके से बस तो रिंग रिंग से मिल रही है इस तरीके से सूडो एक्सप्लेनेशन सिंड्रोम में। इस तरीके से उसमें ऐसा नहीं है, उसमें ये चीज़ है, उसमें एक तरीके से कैप्सूल से रिलेटेड है वो ये। इसमें क्या होता है, फेकोटॉक्सिक ग्लूकोमा की बात किया जाए इस तरीके से, उसमें क्या होता है ट्रॉमा के कारण होता है इस तरीके से, बस वही है वो, उसमें बस ट्रॉमा के कारण फैटर होता है ऐसा करने वाला ये। उसके अलावा आते हैं फेकोजेनिक ग्लूकोमा या फेको एनाफाइलेटिक। तो इस तरीके से एनाफाइलेटिक मैक्रोफाज है, तो मैक्रोफाज एक तरीके से एक्यूमुलेटरी ट्राइबुलर में, तो उससे कारण ये डेवलप हो जाता है। ये जो आता है हमारा फेकोमॉर्फिक ग्लूकोमा। फेकोमॉर्फिक ग्लूकोमा के बारे में जो पता होना चाहिए, ये इंटरमिटेंट कैटरेक्ट के संग होता है, इंटरमिटेंट कैटरेक्ट से एसोसिएट होता है, जिसके कारण होता है अब पिपिलरी ब्लॉक होता है। पिपिलरी ब्लॉक के कारण क्या होगा, सेकेंडरी एंगल क्लोजर डिक्यूपमेंट डेवलप हो जाएगा। एक आते हैं हमारा आता है फेकोटॉपिक ग्लूकोमा। फेकोटॉपिक ग्लूकोमा होता है जिसकी डिसलोकेशन के संग जरूरी होता है। इसमें थोड़ी बात होती है, यदि पोस्टीरियर डिसलोकेशन हो तो इस तरीके से वो इस तरीके से जुड़ा रहता है एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। एंटीरियर डिसलोकेशन हो तो वो ये रहता है ओपन एंगल ग्लूकोमा के संग जुड़ा रहता है। ये थ्योरेटिकल पॉइंट है, याद रखना ही पड़ेगा ये। फिर आते हैं तरीके से छोटे छोटे और ग्लूकोमा, जैसे एंगल क्लोजर ग्लूकोमा के टाइप में है, तो वो आता है हमारा मैलिग्नेंट ग्लूकोमा, सीलियरी ब्लॉक ग्लूकोमा या एक्वस मिस्टाइसेशन। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें याद रखना है। इस तरीके से ज़्यादातर क्या होता है, एंटीरियर चैम्बर एक इस तरीके से आगे की साइड लेंस के वही तक फ्लो कर रहा होता है, इसमें उल्टा फ्लो करने लग जाता है। इसमें फ्लो किधर की साइड करने लग जाता है, हमारा इस तरीके से विट्रस की साइड इस तरीके से फ्लो करने लग जाता है हमारा जो है, इस तरीके से जो था ना फ्लो, एक्वस का फ्लो इस तरीके से विट्रस की साइड होने लग जाता है इस तरीके से, जिसके कारण क्या हो जाता है, इस तरीके से विट्रस की साइड फ्लो करने से इस तरीके से तो एक्वस ट्रैप हो जाता है विट्रस कैविटी के अंदर, जिसके कारण प्रेशर इंक्रीज हो जाता है इस तरीके से। मतलब इस तरीके से जो ज़्यादातर जो किसके संग एसोसिएटेड रहता है, इस तरीके से
वो लेंटिकुलर एंटीरियर रोटेशन ऑफ सिलियरी प्रोसेस के संग ज़्यादातर एसोसिएट होता है, तो बताया तो। और जो सिलियरी एंटिकुलर सर्जन में एक तरीके से मिस डायरेक्शन था कि विट्रस पे एक तरीके से एक्यूमुलेट हो गया, जिसके कारण क्या हुआ, जो पूरी आई है वो आगे चली जाएगी और क्या होता है वेरी सोलो एंटीरियर चैम्बर बन जाएगा। तो इसका क्या है, एंगर क्लोजर ग्लूकोमा डेवलप हो जाता है टाइम में। याद करते मैनेजमेंट में बात करें तो उसका मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो क्या प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या रहेगा हमारा, एक तरीके से वो रहेगा हमारा एट्रोपिन। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट रहेगा हमारा एट्रोजो सिलियरी मसल को रिलैक्स करेगा तरीके से, मेन काम होता है ये। और ये क्या करें इस तरीके से एंटीरियर हाइलिडेक्टोमी करनी पड़ेगी, मतलब एक तरीके से विट्रेक्टोमी वाला जो केस था हमें हाइलिडेक्टोमी एनडीए से करते हैं और पार्ट्स पहले विट्रेक्टोमी कर सकते हैं। एक तरीके से मैं बताया जिसमें एक तरीके से विट्रस ह्यूमर हमको निकालना पड़ेगा, मिस डायरेक्शन सिंड्रोम हो रहा है एक तरीके से ये। तो मेन तो आपको एट्रोपिन याद ना, पार्सनल विट्रेक्टोमी और सकते हैं हाइलिडेक्टोमी याद रख सकते हैं। इनवर्स ग्लूकोमा भी कह देते हैं इसको। यूवीआइटिस के साथ क्या क्या एसोसिएट होता है, यूवीआइटिस मतलब तो मैं जो स्ट्रक्चर होती है आइरिस वगैरह कई तरीके इन्फ्लामेशन होता है, एंटीरियर यूवीआइटिस हुआ एक तरीके उसमें उसके संग एसोसिएट रहता है। इसमें याद रखना ज़्यादातर इसमें एंगल क्लोजर ग्लूकोमा रहता है, लेकिन यदि वो इन्फ्लामेटरी से ब्लॉक कर रही हैं तो ओपन एंगल ग्लूकोमा भी प्रेजेंट हो सकता है। मतलब ये तरीके से जो क्या होता है जैसे पोस्टीरियर साइनिक ये डेवलप हो गया है इस तरीके से, तो वो क्या हो जाएगा पीपल जो एंगल क्लोजर ग्लूकोमा में डेवलप हो जाता है। इस तरीके से मतलब ज़्यादातर क्या है पोस्टीरियर साइनिक की डेवलप हो जाता है, क्योंकि एंटीरियर साइनिक और पोस्टीरियर साइनिक क्या होता है, एंटीरियर साइनिक क्या होता है यदि वो आइरिस है तरीके किससे अटैच हो रही है हमारे कॉर्निया से, तो वही तरीके एंटीरियर साइनिक होता है। और यदि लेंस से चिपक रही है, क्योंकि हमें ज़्यादातर यूवीआइटिस में देखा जाता है एंटीरियर यूवीआइटिस में आइरिस का इन्फ्लेमेशन चिपक गई कॉर्निया से लेंस से, तो कहते हैं पोस्टीरियर साइनिक की डेवलप हो गया, तो वो क्या बन रहेगा तरीके से एंगल ग्लूकोमा में होता है। यदि इन्फ्लेमेटरी ने ब्लॉकेज कर दिया रास्ता तो वो डेवलप चला जाएगा हमारा ओपन एंगल ग्लूकोमा में। ये इसमें जो आते हैं इस तरीके से अब आते हैं स्टीरॉयड इंड्यूस ग्लूकोमा। स्टीरॉयड इंड्यूस में याद रखना कोई भी टॉपिकल स्टीरॉयड का मोर फॉर्म में ग्लूकोमा रहेगा इस तरीके से, लेकिन ये याद रखना जब सिस्टम में स्टीरॉयड लगे तब इस तरीके से कैटारेक्ट डेवलप हो जाता है, कौन सा पहले तब कैंसुलर कैटारेक्ट होता है तरीके से, ये मैंने बता चुका हूँ। इसमें क्या होता है तरीके से जो फिल्ट्रेशन होता है इसमें क्या होता है डिपोजिशन होता है इस तरीके से, क्या कहते हैं माइक्रोपोलीसेकेराइड का इंट्रावेक्युलर मैच्योरिटी होती है, एम्बल ओपन एंगल ग्लूकोमा डेवलप हो जाता है स्टीरॉयड के कारण। ये ट्रॉमा के कारण क्या हो सकता है इस तरीके से सीलियरी बॉडी में टीयर हो सकता है, जिसके कारण क्या होता है ट्रावेक्युलर मैच्योर का डैमेज हो जाता है। ये ज़्यादातर क्या एक तरीके से हाइपरीमिया का रजिस्ट्रेशन एसोसिएट रहता है, इसमें किस तरीके से टाइप ऑफ सकते हैं कौन से टाइप रहते हैं, एक तो होता है रेड सेल ग्लूकोमा जो कि तरीके से आरसीबीसी होती है तरीके से ट्रावेक्युलर मैच्योर को ब्लॉक कर देती है, और कहते हैं हीमोलाइटिक ग्लूकोमा जिसमें एक तरीके से मैंगोफाज होती है, इस तरीके से वो एंगल्फ कर देती है आरबीसी को, और क्या है मतलब कि जो मतलब तो मैं तो आरबीसी ब्लॉक कर रही है, एक में एक तरीके से जो हीमोलाइटिक वाला था अपना मैक्रोफाज जिसमें एंगल्फ कर रही है आरबीसी वो ब्लॉक कर रही है। और ये होता है हीमोसिडेट है जिसमें एक तरीके से खाली आयरन और हीमोग्लोबिन ही ब्लॉक कर रहे हैं, और एक होती है छोटा वाला गोस्ट सेल वाला जिसमें एक तरीके से जो है आरबीसी जिसमें एक तरीके से हीमोग्लोबिन चला गया आयरन चला गया उस वो एक तरीके से जाके ब्लॉक कर रही है। हाँ आईसीई सिंड्रोम हो सकता है, आईसीई सिंड्रोम का होता है रीडोकॉर्नियल एंडोथेलियल सिंड्रोम। इसमें क्या होता है इस तरीके से प्रोफाइलेक्टिक एंडो ये चीज़ याद रखना बस, इसे जो एसोसिएट रहता है किसके संग ये हमारे ओपन एंगल ग्लूकोमा के संग एसोसिएट रहता है। मतलब प्राइमरी एक तरीके से ओपन एंगल रहेगा, उसके बाद एक तरीके से एंगल क्लोजर ग्लूकोमा भी डेवलप हो जाता है। ये आईसीई सिंड्रोम है रीडोकॉर्नियल एंडोथेलियल सिंड्रोम। हाँ अब आते लास्ट में कॉन्जेनिटल ग्लूकोमा के बारे में। कॉन्जेनिटल ग्लूकोमा किसके कारण डेवलप होता है, कॉन्जेनिटल ग्लूकोमा जो डेवलप होता है वो ज़्यादातर डेवलप होता है हमारे एसोसिएशन होते हैं। यदि सेकेंडरी बात करते हैं, प्राइमरी वो जो डेवलप होता है वो कहते हैं ट्यूबरकुलर डिसजेनेसिस के कारण डेवलप होता है। यदि प्राइमरी बात करके चले तो ज़्यादातर ऑटोसोमल रिसेसिव रहेगा इस तरीके से ट्यूबरकुलर डिसजेनेसिस का। इसमें क्या रहता है इस तरीके से यदि हमारा 3 ईयर से कम होता है बच्चा उसमें डेवलप हो जाता है, तो उसमें क्या आईबॉल को एक्सपेंड कर सकता है। तो अब यदि मान के चले इंटरकोर प्रेशर है तो आईबॉल का साइज इंक्रीज कर जाता है इस तरीके से, तो उसमें क्या होता है बिगर थैलवास देखने को मिलता है। एग्जामिनेशन बाद में क्या क्या होता है तो इस तरीके से ब्रेकेज बहुत ज़्यादा आसानी से बताया था मेरे 10 मिनट में ब्रेकेज तो हेयरस्ट्रा आया था, तो मैं ग्लूकोमा के लिए बताया तो उसी जगह आता है इस तरीके से हेयरस्ट्रा देखने को मिलता है इस तरीके से। ये हेजी कॉर्निया देखने को मिलता है, यदि बात करते हैं हेजी कॉर्निया वाइट कॉर्निया इस तरीके से एडिमा देखने को मिलता है। ये और कहते हैं सब लक्सेशन कपिंग ऑफ डिस्क हम कैसे कैसे देख लेते हैं। हाँ ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि क्या बताया था हेयरस्ट्रा बताया था, हेजी कॉर्निया बताया था,
और थैलमस बताया मैं कॉर्नियल डायमीटर जो साइन रहते हैं। सिम्टम की बात करके जाए तो क्या क्या आते हैं, जैसे फोटोफोबिया हमारा अर्लीस्ट सिम्टम रहता है। ट्रीटमेंट के नाम पे क्या करते हैं, ट्रीटमेंट के नाम पे हम ट्रेबेकुलोटोमी प्लस ट्रेबेकुलोप्लास्टी तरह प्रोसीजर करते हैं। ये चीज़ ट्रेबेकुलोटोमी ट्रेबेकुलोप्लास्टी इस तरीके से संघ में प्रोसीजर किया जाता है। सेकेंडरी जो होता है वो किसके साथ एसोसिएटेड होता है, सेकेंडरी टाइप का पूछे तो सेकेंडरी में स्टर्ज वेवर सिंड्रोम होता है, जो हेमेंजियोमा होता है, इसमें फेस का हेमेंजियोमा होता है, ब्रेन में एक तरीके से होता है, और ग्लूकोमा देखने को मिलता है इस तरीके से। नीडोफाइब्रम बर्टस टाइप 1 से होता है, और एनिरिडिया से संबंधित होता है। हाँ, ब्लू आइज जरूर याद रखना, ब्लू आइज भी देखने को मिलती है। और एक पीटर्स अनोमली याद रखना, पीटर्स अनोमली ये होते हैं अनफेड राइडर्स रिगर्ड सिंड्रोम, ये भी एसोसिएट रहता है और अनफेड रिगर्ड सिंड्रोम। ये ट्रीटमेंट पे बात करके चलें, ट्रीटमेंट पे आए, इस तरीके से ग्लूकोमा की लास्ट बात रहेगी। ट्रीटमेंट में इस तरीके से मेडिकल ट्रीटमेंट होता है और एक होता है हमारा इस तरीके से सर्जिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, इस तरीके से हम ज़्यादातर प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग दे सकते हैं, या फिर क्या दे सकते हैं इस तरीके से जो है बीटा ब्लॉकर, अल्फा एगोनिस्ट, ये सब देते हैं। ये तो बीटा ब्लॉकर में बात करके चलें तो कौन सी ड्रग चलती है हमारी, तो बीटा ब्लॉकर में जो ड्रग चलती है वो चलती है हमारी टेमोलॉल बेटक्सोलॉल चलती है। तो मैकेनिज्म एक्शन क्या होता है, डिक्रीज प्रोटेक्शन करना होता है इस तरीके से। इसमें क्या होता है, इस तरीके से मोस्ट साइड इफेक्ट जरूर याद रखना, इस तरीके से कॉर्नियल एनेस्थीसिया डेवलप हो जाता है। और इस तरीके से जो बेटक्सोलॉल के लिए सबसे कॉमन एसोसिएट जाता है, जो मैं टेमोलॉल में बताया था, तरीके से कॉर्नियल एनेस्थीसिया डेवलप हो जाता था, इस तरीके से वो जरूर याद रखना। और इस तरीके से बेटक्सोलॉल के लिए क्या रखना, इफेक्ट सिस्टोमैकुलर एडिमा, ये और क्या है बेफेलो कंजक्टिवाइटिस, जो कि इस तरीके से आपके एक तरीके से अल्फा एक्विस के संग ज़्यादा जुड़ा रहता है, लेकिन इसके संग भी जुड़ा रहता है। ये कॉन्ट्राइंडिकेशन में क्या होता है, ब्रोंकोस्पाज्म वगैरह किसी प्रकार का है, इस तरीके अस्थमा है, उसमें इस तरीके से हम ये यूज नहीं कर सकते। ये अल्फा एक्विस के दो एक्शन रहते हैं, चाहे तो ये इस तरीके से सिक्रीशन को, फॉर्मेशन को कम कर देता है, उसके अलावा ये यूवी सेक्युलर आउटफ्लो को भी बढ़ा देता है। ये इसमें जो याद रखना है, इस तरीके से दोनों इस तरीके से समझते हैं। साइड इफेक्ट के नाम पे इस तरीके से इसके दो ड्रग आती है, एप्राक्लोलिड और इस तरीके से ब्राइमोनिडिन। एप्राक्लोलिड ब्राइमोनिडिन है, और एप्राक्लोलिडिन का जो उपयोग होता है वो कहते हैं फोलिकुलर कंजक्टिवाइटिस में कर सकते हैं और मेडियाटिस में कर सकते हैं। और आई मतलब इसे साइड इफेक्ट होता है, ऐसा क्या रहता है, आई रिट्रैक्शन जरूरी याद रखना एप्राक्लोलिडिन का। इस तरीके से क्या साइड इफेक्ट रहता है एप्राक्लोलिडिन का, आई रिट्रैक्शन इसे साइड इफेक्ट रहता है। ये इसके जो मेन आपको याद रखना है वो याद रखना है ब्राइमोडिन के। ब्राइमोडिन के केस में आपको सबसे बड़ी याद रखना है ड्राउजीनेस डेवलप हो सकती है, इस तरीके से ये डिप्रेशन है, वो बात सही है, लेकिन इसमें जो मेन आपको याद रखना है कि ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है इस तरीके से, क्योंकि सीएनएस डिपेंडेंट है तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। चाइल्ड में आपको सही दे सकते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी में दे सकते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। चाइल्ड में नहीं दे सकते, लेकिन दे सकते प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते ये। हाँ, और एक चीज़ ये आपको फाइंडिंग याद रखें तो एप्राकुलेटिक इस तरीके ड्रग ऑफ चॉइस देती है, पोस्ट आईपीएल जरूरत नहीं है याद रखने की। इस तरीके से ये चीज़ याद रखना, इस तरीके से क्या क्या याद रखना है, ब्राइमोडिन और इस तरीके से डायरोजिन सीएनएस डिप्रेशन इस तरीके से काम करता है ब्राइमोडिन का, इस तरीके से। ये माइक्रोटिक में देखिए पाइलोकार्पिन यूज किया जाता है, जो कि क्या कहता है ट्रेविकुलर आउटफ्लो को ही बढ़ाने का काम करता है। जो नॉर्मल चलता है उसके लिए जो कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है हमारा यूवीएटिस में। ये इसमें आपको याद रखना क्या इस तरीके से स्किलेट मसल का स्पाज्म कर सकता है इस तरीके से, तो अकोमोडेशन स्पाज्म देखने को मिल सकता है, रेटिनल डिटैचमेंट देखने को मिल सकता है, आयरिस सिस्ट देखने को मिल सकती है। ये क्या होता है हमारा इन्फ्लामेशन को प्रमोट करता है या यूवीएटिस को प्रमोट करता है, इसलिए हम इसमें इस तरीके से नहीं करते इस तरीके से। और ये क्या है शैलो एंटीरियर चैम्बर बिल्डअप कर सकता है ये चीज़, क्योंकि इस तरीके से जो है बिल्कुल आगे आगे मान के चलिए कोने, तो इस तरीके से ओवरऑल फ्लो भी तो कम ही हो गया ना, इस तरीके ओवरऑल जितना चाहिए तो उससे भी तो कम हो गया। तो ये चीज़ें तो उसके लिए हमें प्रमोट कर सकता है ये। प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स पे आते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स का क्या काम होता है, तो यूवी सेक्युलर आउटपुट को बढ़ाता है। ये जैसे ड्रग ऑफ चॉइस में ही कंसीडर किए जाते हैं, ये भी जैसे कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं हमारे यूवीआइटिस में। इसमें ड्रग्स के नाम पे हमारे लेंटानोप्रोस्ट आता है और बिमप्रोस्ट आता है, ये दो ड्रग आती है, लेंटानोप्रोस्ट और बिमप्रोस्ट, ये दो ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में आती है। इसमें साइड इफेक्ट के नाम पे क्या देखने को मिलता है, मेन आपको हाइपर पिगमेंटेशन देखने को मिलता है आयरिस का, इस तरीके से हाइपर पिगमेंटेशन देखने को मिलता है आयरिस का। और क्या देखने को मिलता है जो मेन रहता है हेटेरोकोम हर्पेट्राइकोसिस कहना ना, हर्पेट्राइकोसिस का होता है आईएलएस पे जो होता है, इस तरीके से हेयर ग्रोथ कराने का काम कर सकता है। तो ये इस तरीके से साइड इफेक्ट भी है, इस तरीके से ट्रीटमेंट में भी होगा। जैसे आईएलएस में कम रेस हेयर कम है, उसको बढ़ाने के लिए काम होता है, आयरन डीपिगमेंटेशन उसमें भी यूज कर सकते हैं ये।
तो उसमें आता है वही तरीके से मेडिकल ट्रीटमेंट। और जो न्यू ड्रग आ गई उसके बारे में बात करते हैं कि नॉस्ट्राडेल होता है जो रूट काइनेज इनहिबिटर होता है। ये क्या करता है इस तरीके से जो कॉन्ट्रैक्टाइल मसल की प्रॉपर्टी होता है उसको बढ़ा देता है, जिसके कारण क्या होता है ये मसल वगैरह कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इस तरीके जो अवसाद होता है वो खत्म हो जाता है, जिसके कारण देखने को मिलता है हमारे इस तरीके से फ्लो हमको अच्छा खासा देखने को मिलता है। तो ये नॉस्ट्राडेल होती है इस तरीके से। और क्या कहता है इस तरीके से एक्वस प्रोडक्शन को भी डिक्रीज करता है कुछ हद तक ये। और बात करके चला और ड्रगों में तो आते हैं हमारा लेंटानो पोस्ट वुंड। तो लेंटानो पोस्ट वुंड को मैं किस तरीके से दो ऐसे होते हैं। तो लेंटानो पोस्ट वाला तो क्या कहते थे यूरिया से करा था, और बाउंड वाला क्या होता है इस तरीके से जो होता है हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड वाला जो कि तरीके से जो हमारे मसल को रिलैक्स करने का काम कराता है। ठीक है, ये होता है कार्बोनिक एंड्राइडिन इनहिबिटर वो क्या कहता है एसिटाजोलामाइड ब्राइडिनोजोलामाइड क्या कहते हैं तरीके से एक्वस प्रोडक्शन को ही घटा देते हैं। ठीक है, अब आते हैं इस तरीके से सर्जिकल ट्रीटमेंट पे। इस तरीके से हाँ, सर्जिकल ट्रीटमेंट पे आए तो इस तरीके से क्या होता है तो लेज़र ट्रीटमेंट हो सकता है। लेज़र ट्रीटमेंट के नाम पे क्या होता है प्रोफाइलेटिक आइरिडोटमी ही कर सकते थे। तो इसमें यह चीज़ रखना हकीकत में तो प्रोफाइलेटिक आइरिडोटमी जो कहते हैं ट्रीटमेंट्स ऑफ देते हैं एंगल क्लोजर ग्लूकोमा के लिए, ये जिसमें याद रखना दोनों आई में करनी है हकीकत में। ये इसमें आपको याद रखना है हकीकत में ये उसमें एक तरीके से उसमें काम नहीं आएगी ज़्यादा। इस तरीके से जो ओपन एंगल ग्रुप है इसमें कहते दो प्रकार की रहती हैं इस तरीके से। इसमें यदि मतलब इस तरीके से प्यूपिलरी ब्लॉक है तो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस रहेगा। यदि प्यूपिलरी ब्लॉक पेशेंट नहीं है तो ये तरीके से आपको प्रोफाइलेक्टिकली तो कर दे ही नहीं है इसमें, इसलिए ये चीज़ कहना चाह रहा हूँ मैं। इसमें ये चीज़ आता है कि टाइप रहते हैं तो लेज़र के टाइप होता है। तो ऑर्गन लेज़र ट्रेबुलोप्लास्टी होता है ऑर्गन लेज़र। एर्गोन बहुत ज़्यादा बार आराम आया इसमें। तो इसमें 515 नैनोमीटर का यूज़ करते हैं। उसके अलावा कहते हैं सेलेक्टिव लेजर ट्रेबेकुलोप्लास्टी, उसमें से सेलेक्टिव लेजर यूज करते हैं। इसमें क्या होता है एन डी होता है 532 रहती है तरीके से नैनोमीटर ये भी याद रख लेना हकीकत में। ये एब्सोल्यूट ग्लूकोमा में तो क्रायोथेरेपी तो यूज करते ही थे ये। और सर्जरी इस पर आते हैं कौन कौन सी सर्जरी करते हैं। सर्जरी के नाम पे इस तरीके से आती है हमारे इस तरीके से ट्रेबेकुलोटमी। ट्रेबेकुलोटमी का मतलब क्या होता है इसमें तरीके से फिस्टुला क्रिएशन किया जाता है, जिसमें कहते हैं कंजक्टाइवल फ्लैप को इस तरीके से हटाया जाता है पहले और इस तरीके से फिस्टुला बना दिया जाता है हकीकत में, जिसमें कहते हैं कंजक्टाइवल फ्लैप को इस तरीके से रेज किया जाता है। इस तरीके से टेनन कैप्सूल होती है इस तरीके से एपिस्क्लेरा होती है उसको हटा दिया जाता है और इससे सीधे एक तरीके से बीमार फिस काट देता है और इस तरीके से किसी तरीके से हाँ तो उस पर तरीके से बना दिया जाता है रास्ता, जिससे क्या होता है इस तरीके से आप ड्रेन कर सकते हैं। जिसमें याद रखना इस तरीके से एंटी माइटोटिक ड्रग का यूज कराया जाता है। तरीके जब ये प्रोसेस करते हैं माइटोमासिन और 5-4-यूरेसिल का ये रिसेक्शन के लिए क्या यूज करते हैं तरीके से ट्रेबेकुलर मैक्सुअल को यूज करते हैं तरीके मतलब रिसेक्शन करते हैं तो ट्रेबेकुलर मैक्सुअल का और इस तरीके से फिस्टुला ट्रेबेकुलर मैस्वेल का रिसेक्शन करते हैं उस तरीके फिस्टुला क्रिएट किया जा सकता है ताकि इस तरीके से कंटेंट को एक्सप्रेट किया जा सकता है, इसे निकाल लिया जा सके। ठीक है, इस तरह से ग्लूकोमा डिवाइस वगैरह वाली बात आ जाती है वो इस तरीके से आ रहा है आपको पूछता नहीं है ज़्यादातर इस तरीके से। तो मतलब जो आता है मिनी शंट होता है इस तरीके से, एक होता है अहमद ग्लूकोमा वाल होता है और ये मेलेनो इम्प्लांट रहता है और बोविटे इम्प्लांट रहता है। ठीक है, ये होते हैं हमारे माइक्रो इन्वेजिव रहती है सर्जरी मिनिमल इन्वेजिव ग्लूकोमा सर्जरी, उसमें ये यूज़ करते हैं। इसमें आता है एक्स जेल स्टेंट यूज कर दिया जाता है जो कि जिलेटिन वगैरह से यूज होते हैं, जैसे ये तरीके से सर्जिकल ट्रीटमेंट फेल्ड हो जाए उसके लिए करते हैं। ये किस में करते हैं तरीके से ड्रेन किस में किया जाता है तरीके से सब कंजक्टाइवल में ड्रेन किया जाता है। ये ठीक है, उसमें और जितना ज़्यादा कुछ खास पूछता नहीं है।